अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पर ले जा रहे होंगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसे भाई-बहन होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि कल जो है कि लास्ट डेट है, कल 29 अगस्त है और आरआरबी जेईई फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार कर रहे होंगे, बहुत लोग फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और सोच रहे होंगे कि एग्जाम डेट आएगा तब तैयारी करेंगे। लेकिन भैया एक बात है कि जो चीज़ मैंने फ़ील किया है आफ्टर कंप्लीट डिप्लोमा, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम जो है कि आरआरबी एएलपी का भी एग्जाम दिया था, आरआरबी जेईई का भी एग्जाम दिया था। तो दोनों में जो है आरआरबी एएलपी का जो है कि फर्स्ट यानी कि प्री अच्छे नंबर से क्वालिफाई किए, लेकिन बीटेक करने के चक्कर में सेकंड एग्जाम रह गया। आरआरबी जेईई का जो है कि बहुत ही कम नंबर कहिए, 1-2 नंबर से मेरा जो है कि छूटा है। तो इस दर्द को हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में यह जो गोल्डन पीरियड कहिए या सबसे ज़िंदगी का अहम टाइम कहिए, जिसमें कि आपको बर्बाद हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। क्योंकि इस पेन से, इस दर्द से 2017 से लेके आज 2024 हो रहा है ना, इस पेन से जितना दर्द से गुज़र रहे हैं, शायद कोई फ़ील कर रहे होंगे जो इस दर्द से गुजर रहे होंगे। कहने का मतलब हो गया कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक यानी 20 में बीटेक कंप्लीट हो गया, फिर भी क्या 4 साल हो रहा है। तो ये 4 साल किस तरह से सरवाइव किए हैं, लोगों के ताने सुन-सुन के, वो जो सुनते हैं उनको ही पता है, दूसरा कोई तो इसके बारे में नहीं बता सकता है। जिस पे गुजरता है वही लोग बता सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी किसी से ताना सुने, किसी से गाली-बात सुने, ठीक है? और एक सच्ची कहावत कहा गया है, कोई भी बुरा मत मानिएगा, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कहीं पर भी इज़्ज़त नहीं होती है, घर में भी आपकी इज़्ज़त नहीं होती है। तो इस चीज़ को कहीं न कहीं फ़ील करता हूँ, तो इसलिए आपके सामने सोचे 10-15 मिनट आपका बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तो कहीं न कहीं ज़िंदगी के अहम क्या कहते हैं फैसले लेने में आप काफ़ी सफल रहिएगा। क्योंकि देखिए, बड़ा भाई अगर मानिए आप जो है मेरा वीडियो देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर में ट्रस्ट है, विश्वास है, कुछ मानते हैं तब ना, भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, कुछ मानते हैं, ट्रस्ट है हम पे, तब तो आप मेरी वीडियो को इतने अच्छे से गौर से देखते हैं और जो भी दिक्कतें होता है उसे कमेंट करते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं। कहीं न कहीं तब तो और हम मोटिवेटेड होते हैं और बच्चे को बताने के प्रति उत्सुक होते हैं। आखिर देखिए कि सर आप वीडियो बनाने, आखिर देखिए हमें जो है वीडियो बनाना क्यों पसंद है या किसी को बताना, पढ़ाना क्यों पसंद है? क्योंकि अब क्या होता है कि जब मैंने 2016 यानी 29 फरवरी 2016 से जब अपना करियर शुरू किया था पढ़ाने का, तो उस समय मजबूरी में पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है? आज जो-जो समय बीतता गया त्यों-त्यों जब 2020 में अपने जूनियर को देख के यूट्यूब पढ़े, पहले तो ऑफलाइन पढ़ाते थे। जब 2020 में जूनियर को यूट्यूब पर देख के मैंने उनसे कुछ सीख के आज धीरे यूट्यूब पर आया, तो वैसे-वैसे बच्चे हमसे जुड़े जो जिनका बैकग्राउंड काफ़ी पुअर फैमिली कहिए, जो कि 500 भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बाकी कॉलेज वगैरह जैसे कंप्लीट करना होता करते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं 2020 से सिलसिला 2023 तक के 3 साल यानी कि 4 साल में मैंने काफ़ी चीज़ ऊँचा-नीचा देखा। काफ़ी बच्चों को हेल्प किया, चाहे वह किसी भी तरह का हो। मैंने उनको कॉल पे जिस तरह से हुआ काफ़ी मोटिवेटेड किया, सपोर्ट किया। बहुत लोग बीटेक छोड़ने वाले थे या अलग-अलग तरह से मोटिवेट करके उनको जो है कि आगे बढ़ाने का काम किया। तो कहीं न कहीं लगा क्या, हमें जो है कि इस काम के लिए बने हैं कहीं न कहीं, कि अगर हमारे वजह से किन्हीं का भलाई हो जाता है, तो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा है। अगर देखिए, सफलता का रेशियो लीजिएगा, जिस तरह से बीसीसीएल में मेहनत किए बच्चे लोग जो है कि सक्सेस का रिजल्ट का जो रेशियो रहा काफ़ी अच्छा रहा। 2022 में टॉपर अपने यूआर रैंक 1 से, तो इस तरह हमें लगा क्या कि एक बार जो है कि मैंने क्वालीफाई किया तो हमें लगा क्या, एएलपी और जेईई का जो है कि चूँकि अपने पास टेक्निकल बच्चे हैं, तो एएलपी और जेईई में मैक्सिमम टारगेट करते हैं कि इसमें तैयारी करें। तो इसलिए लगा कि हमें कुछ बच्चे के साथ में अपना जो रूटीन है, मैं क्या करता हूँ, ऐसे तो घर वाले देखेंगे या हमारे दोस्त देखेंगे तो गुस्सा करेंगे कि आप अपना प्लान जो है कि बता देते हो सबको, और किसी बड़े महापुरुष ने कहे हैं कि अपना किसी को प्लान नहीं बताना चाहिए। लेकिन चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ,
तो कहीं ना कहीं आपका जिंदगी अगर बन जाए तो काफी है। तो क्या शेयर करने वाला हूं, तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से है, देखिए साफ साफ मैंने लिखा है कि जिनका तैयारी एकदम जीरो है तो उनके मन में होगा कि सर क्या आज से पढ़ी तो सीबीटी 1 मेरा निकलेगा क्या? क्योंकि पहला फोकस हम लोगों का सीबीटी 1 पे होना चाहिए। इसमें आप लोग जानते हैं कि सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, 2 पेपर होगा। तो पहले हम लोगों का टारगेट होना चाहिए सीबीटी 1 के फुल्ली। क्यों इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा थोड़ा तैयारी हो जाता है तब सीबीटी 2 अगर समय मिलता है तो हम उसके तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सीबीटी 1 कैसे निकलेगा, इस पर जो है कि हम एकदम बेसिक से बातें करेंगे। जिन लोगों का तैयारी है उन लोगों का तो खैर कोई बातें नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, सर हमने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सर आपसे बीसीसीएलई का पढ़ा तो हमें काफी अच्छा समझ आया, कोशिश करेंगे कि सर इसमें भी हमको पढ़ा दिए सिखा दिए। बहुत बच्चे का रिक्वायरमेंट है तो बोल रहे थे, बहुत बच्चे ज्वाइन भी किए हुए और क्लास भी आपका ऐप पर जो है कि डायमंड मैट्रिक ऐप पर चल रहा है। तो वहां से बच्चे लोग काफी अच्छे सीख रहे हैं और वहां पे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कि जीरो है तो क्या करना है, तो आपको देखिए सबसे पहले अपने आप में देखिए क्या लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या करना है कि चैलेंज लेना है, ठीक है। अगर आप मानिए कि 21 डे का चैलेंज है, ये तो काफी लंबा हो गया, आप 7 डे का चैलेंज ले सकते हैं। आखिर सर अब ये क्यों बता रहे हैं 7 डे का चैलेंज होगा या 21 डे का, ये भी आपको अगर काफी लगता है, अगर आप मानिए अभी वर्तमान में अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर डे अगर 2 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें 15 मिनट, ठीक है, कि आज हम 2 घंटे 15 मिनट पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे 2 घंटे 30 मिनट पढ़ेंगे, उससे आगे 2 घंटे 45 मिनट पढ़ेंगे। जितना देर आप पढ़ते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा एडिशन करना। आपको याद रखिएगा जिंदगी में किसी तीसरे से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। सारी बातों को यहाँ पर हम एक एक पॉइंट से बता रहे हैं, ठीक है। चैलेंज क्यों लेना है, क्योंकि देखिएगा जब आप चैलेंज लीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में बदलाव देखिएगा, ठीक है। शुरुआत में खराब लगेगा, शुरुआत में लगेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह क्या होगा आपके हैबिट में कन्वर्ट होता जाएगा और आप जो है कि देखिएगा 21 डे या 7 दिन के बाद अपने आप में बहुत सारा चेंजिंग हो जाएगा। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, याद रखिएगा अगर आप अच्छा करिएगा फिर भी दुनिया आपको बोलेगी, अगर आप खराब करिएगा फिर भी आपको दुनिया बोलेगी। इसलिए जो है कि आपको अच्छा, खराब क्यों करेंगे, अच्छा ही करें, अच्छा करेंगे तो हम लोग सफल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 21/7 चैलेंज क्यों लेना है, अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए, किसी से कंपेयर नहीं करने के लिए। तो उसके बाद सर पढ़ना कैसे है, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात। तो देखिए पढ़ना जो है आजकल सभी बच्चे के पास में मोबाइल है, ठीक है, और याद रखिएगा कि बहुत बच्चे के पास, मैक्सिमम बच्चे के पास होता है ना बुक, ये नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं वीडियो से पढ़ते हैं या कहीं से नोट्स अवेलेबल हो गए उससे पढ़ते हैं। तो मेरा मानना क्या है कि देखिए याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन का ओरिजिन कहाँ से, उत्पन्न कहाँ होता है, तो देखिएगा साफ साफ सिलेबस में जो है लिखा हुआ रहता है कि आप जो है कि कोई भी किताब, जैसे मानिए हम लोग बचपन से सरकारी स्कूल में या कहीं से पढ़े तो क्या होता है सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ते, उसी से छांट छांट के कोई कोई सर अपना अपना बुक निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, पढ़ना कैसे है, आपका इच्छा जिसमें आपको दिलचस्प हो, ठीक है। अगर आपको मोबाइल से पढ़ना, चूंकि देखिए आंख को भी बचा के रखना है, अगर एएलपी की तैयारी करते हैं, जेई के लिए चश्मा भी है तो चलेगा, लेकिन एएलपी के लिए आपको आंख को बचा के रखना है। इसलिए जो है कि मोबाइल पर कम समय देना है, कोशिश क्या करना है बुक से पढ़ाई करें, बुक से, ठीक है। ओके सर आप तो पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो वीडियो तो देखना पड़ेगा, बिल्कुल जायज है, थोड़ा सा समय देके। और रूम में अगर मोबाइल चला रहे हैं तो रूम का लाइट ऑफ करके मत चलाइएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपकी आंखों को डिफेक्ट करता है, खास करके ब्लू लाइट बहुत ही ज्यादा डिफेक्ट करता है, ठीक है। अगर उसको से बचाव चाहते हैं तो आप कहीं भी दुकान में जाइए, अच्छे चश्मे की दुकान में जो जानकार हो उनसे बता दीजिए कि थोड़ा सा हम मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, या तो हमें ब्लू रे से बचने के लिए वैसा कोई अगर रिफ्लेक्टेड आपके पास क्या क्या चश्मा में जो लेंस लगता है ना वो दे देगा, तो उससे क्या होता है आंख पर असर कम पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया बुक से पढ़ना है, सर बुक से समझ में नहीं आता है वीडियो से पढ़िए, वीडियो से नहीं था नोट्स। अब देखिए याद रखिएगा पढ़ने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है कि कहीं से आप पढ़ रहे हैं, जैसे मानिए आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया सिर्फ हम पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया उस टॉपिक को क्या कीजिए कि हम जो वीडियो मैंने पढ़ाया उस वीडियो को अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, वीडियो को देखे साथ साथ अगर आपको मन है कि नोट्स बनाने का तो लिखते चलिए, ठीक है।
आपका क्लास नोट्स बन गया। उसके बाद क्या करना है, उस चैप्टर को बुक ले लीजिए, चाहे वो 9th का होगा 10th का होगा, हम बता देंगे कि इस बुक का ये चैप्टर है, ठीक है। तो उस बुक से जो है कि आप उस पूरे को रीडिंग कीजिए। हो सकता है उसमें से जो मैंने पढ़ाया जब अंडरलाइन कीजिएगा ना, मैक्सिमम उसमें से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो हो सकता है कि मे बी छूट गया हो, तो वह भी जब बुक रीडिंग कीजिएगा तो वह आपके पास आ जाएगा और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आपको जब उसके बाद दोनों बुक हो गया, वीडियो हो गया, तब आप क्या करिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। किसी के नोट्स पे विश्वास नहीं करना, सिंपल सी बात है। नोट्स किसी को दिखाना नहीं होता, कोशिश करना है शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाना है, ठीक है। पहले मानिए हमने जिस चैप्टर का बनाया 3-4 पेज का नोट्स बना, बाद में फिर मैंने रिवाइज किया, हो सकता है 2 पेज में बना, फिर रिवाइज किया 1 पेज में बना, हो सकता है उसके बाद वह नोट्स आधे पेज में आ जाए। कैसे आएगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सर ये हो गया, तो पढ़ना कैसे ये भी बता दिए। बुक कोशिश करना है कि बुक अवेलेबल हो जाए। सारा मटेरियल जो है कि आपको डायमंड नॉनटेक चैनल पर जो है कि ऑफिशियल इसका टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दे रहे हैं, और ये भी सुन रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल बैन होने वाला है, तो व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए, क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर मटेरियल अवेलेबल होते रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, ठीक है। आखिर क्या पढ़ना क्या छोड़ना, इस बात को क्यों बोले, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा कि सर अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, आखिर एग्जाम का डेट कब होगा, एग्जाम कब होने की संभावना है। तो एग्जाम जो है कम से कम माने कि 2-3 महीने, जैसा कि हम ये जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं ये हमारे कुछ बैचमेट दोस्त, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि बुरा लगता है, क्योंकि हमारे जितने भी क्लासमेट थे, हमारे जितने भी बैचमेट थे, दोस्त थे, सारे लोगों का जॉब हो गया, कोई एलपी है, कोई जेई है, एक जो है कि हम बच गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। तो इसलिए जो है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है और एक बार में सीबीटी 1 को क्लियर करना है, तो इसलिए जो है कि आपको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस की समझ अच्छी तरह से आपको होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस को अच्छी तरह से अध्ययन करना, जो सिलेबस है उसको क्या करना, आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके स्टडी टेबल पर रख लीजिए, सबसे पहली बात, ठीक है। नो फोन, फोन में नहीं रखना, स्टडी टेबल पर रख लीजिए, ठीक है। सिलेबस को अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा तो कम से कम जो है ना 40% यहाँ से आपको जो है अच्छा सिलेबस समझ में आ गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा आप पढ़िएगा, तो बेहतर रिजल्ट आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले जो है कि आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस में दिया गया है उसको हमको जो इसमें डीपली नहीं, ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, अच्छे तरीके से रीडिंग देके जो है कि उसको पढ़ लिए, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद जो है कि जब पूरा सिलेबस आज आप रीडिंग पढ़ लिए, पढ़ने के बाद जो है कि आपके पास 3 तरह का सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि एक ज्यादा पेज का होगा, कुछ कम का होगा, कुछ 1 पेज का होगा, आधा पेज का होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ाई करिएगा ना, जब आप पूरा सिलेबस को कवर कीजिएगा, तो उसमें क्या होता है, जब आप पीवाईक्यू लगाइएगा, हम जो चर्चा करते हैं पीवाईक्यू का चर्चा कर रहे हैं, क्यों, जब आप 3 तरह के नोट्स बनाने जाइए, मतलब पढ़िएगा, तो उसमें ऐसा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो बचपन से आप 9th-10th में पढ़े ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा हुआ है, ठीक है, कि नहीं जल का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है, नाइट्रोजन को N2 से डिनोट करते हैं, हीलियम को He से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल पढ़ा हुआ रहेगा, बिल्कुल रटा हुआ रहेगा, अगर आपको सपना में भी कोई पूछे तो आप गलत कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन आप क्या करिएगा, उसमें कंफ्यूज कीजिएगा नहीं। जैसे कि हमने हम पूछे कि बाबू रे खाने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और धोबन सोडा का फॉर्मूला क्या, तो इसमें कंफ्यूज करने वाला बात है। अगर मानिए अच्छे से याद है कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन वाला बात हो जाता है, तो वहां पे आपको क्लियरिटी करके कुछ ट्रिक के अनुसार कुछ इस तरह से लिख लेना है, ताकि बाद में दिक्कत ना। अब तीसरा टाइप का क्या होता है कि वैसा क्वेश्चन आएगा जिसको आपने कभी पहले देखा ही नहीं है, क्योंकि ये सभी हम बनावटी नहीं, हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, तो ये चीज आपके साथ में बता रहे हैं, ठीक है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आखिर जो है कि 3 तरह का यहाँ से नोट्स बनेगा, जिसको पढ़े हैं या मानिए जो बहुत अच्छे से आता है, मतलब एक तरह हम नोट्स पूरा लिख लिए, जो आपको आता है आप लिख लीजिए बगल में, नहीं उसको हम लोग रेड पेन से टिक करें, नहीं देखिए ऐसे करिएगा, जो आपको बिल्कुल आता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिग्नल आप लोग जानते हैं सिग्नल के बारे में, सिग्नल में 3 कलर यूज होता है, एक होता है रेड का कलर होता है, एक होता है येलो कलर होता है, एक होता है ग्रीन, ठीक है।
मार्केट में रेड पेन मिल जाता, आपको ग्रीन मिल जाता, येलो तो नहीं मिलता है, ठीक है। येलो नहीं मिलता है तो इसके लिए आप हाइलाइटर पेन भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ब्लू पेन ले लीजिएगा, ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेड पेन जो आपने कभी नहीं पढ़ा है उसको रेड पेन से इंडिकेट करते चल जाना है। जो आपको बिल्कुल 100% याद है उसको ग्रीन पेन से, ग्रीन इसलिए मतलब जाने दो, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। येलो मतलब हो गया जो आ रहा है जा रहा है, उसको येलो पेन मतलब ऐसे पेन से इंडिकेट कर दिया ताकि हमको मतलब याद रहे, कोई दिक्कतें नहीं हो। रेड मतलब हो गया कि हाँ ये हमको नहीं आता, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह से आप काम कीजिएगा, डेट्स गुड, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको प्रत्येक दिन एवरीडे अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करना है। सेल्फ इंप्रूव का मतलब समझ गए ना, अपने आप में देखिए कि हम कितना जो है कि एबल हैं, ठीक है। उस एबल को क्या करना है, प्रत्येक दिन कंटिन्यू बढ़ाते रहना है। हमने क्या बोला कि अगर आप 2 घंटे आज पढ़ रहे हैं तो कल कोशिश करना है कि 2 घंटे 15 मिनट पढ़े, उससे अगले दिन 2 घंटे 20 मिनट पढ़े। इस तरीके से आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, सिर्फ टाइम को नहीं। ऐसा नहीं है कि हम बोले और किताब लेके बैठल हैं सर, नहीं। अगर आपको याद रखिएगा, अगर आपको 1 घंटे पढ़े ना, सब चीज दुनियादारी को भूल जाइए, मोबाइल को भूल जाइए, सबको भूल जाइए और लग जाइए उसी के पीछे, लगे कि हाँ कुछ सीखे, मतलब कुछ कर रहे हैं। दैट मीन्स कंसंट्रेशन। अगर लोग कहता है कि 12 घंटा पढ़ता है, अब कोई लोग 4 घंटा पढ़ता है तो 12 घंटा वाला समझ में आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठहर इंजीनियर हैं, तो कोशिश करते कम भी पढ़ते हैं तो ज्यादा दिमाग में अटाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक दिन इंप्रूव का, सर इंप्रूव कैसे होगा, ये तो पढ़ने का तरीका जो है, समय ज्यादा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि पहले 2 घंटा पढ़ते थे, 15 मिनट तो आखिर एडिशनल समय दिए, एडिशनल विषय भी तो आएगा ना। आखिर क्या क्या करना है, अब देखिए कि सब्जेक्ट जो है कि अब सिलेबस की जब आप समझ कीजिएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है। ऐसे भी मोस्ट प्रोबेबली है, चाहे एएलपी का तैयारी कीजिए, जेई का कीजिए, तो वहां पे आपको जो है पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं, तीसरा में जनरल साइंस पढ़ना है, और फोर्थ में जो है कि आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, इसमें जो है कि उनमें जो है मैथ पढ़ने में मजा आता है, रीजनिंग पढ़ने में मजा आता है, साइंस पढ़ने में मजा आता है, और जनरल नॉलेज में जो है कि उनको ज्यादा पढ़ने में मजा नहीं आता है, और हम लोगों का रिजल्ट जो है कि कुछ कुछ रुकता है। बस इसी वजह से जनरल नॉलेज में नंबर कम हुआ, रिजल्ट कुछ कहीं ना कहीं फंस जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, देखिए मैथ में हम जो है आरआरबी जेई का लिखे, मैथ में जो है 30 क्वेश्चन का वेटेज है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन का वेटेज है, और आपका जो है जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन का वेटेज है, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में जो है 15 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। तो वेटेज इसी तरह से मानिए रेलवे में हो सकता है कि कम का वेटेज हो एलपी में, लेकिन आप ये मत सोचिएगा सिर्फ यही 2 एग्जाम, जिंदगी में आप जितना भी वन डे एग्जाम देने जाइएगा, चाहे आप डीआरडीओ का दीजिए, इसरो का दीजिए, और कोई भी एग्जाम दीजिए, सारे में जो है कि ननटेक में मैक्सिमम यही होता है, ठीक है। अगर एक बार अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, 6 महीना समय देके, तो आगे आने वाले भविष्य में जो है कि आपको ज्यादा सोचने के लिए नहीं पड़ेगा, और नोट्स अगर बना हुआ रहेगा ना, दैट्स फाइन, बहुत ही अच्छा। बुक देखिए, कहीं कहीं भी देखिए, चाहे आप यूपीएससी के बच्चे को देखिए, कोई भी क्या करता है, सब अपना लोग सेल्फ नोट्स तैयार कर लेते हैं। बुक के पीछे कितना भागिएगा, माने जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो शॉर्ट नोट्स बना हुआ रहेगा, तब तो रिवीजन कर लीजिएगा ना। अगर किताबा में रहेगा तो क्या कीजिएगा, नहीं कुछ कर पाइएगा ना। इसलिए कहता है कि लास्ट टाइम इज बेस्ट टाइम। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा उस समय अगर कुछ पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हुबहू छप गया तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए कहता है अंतिम टाइम में भी रिवीजन जरूरी है, न्यू चीज नहीं, रिवीजन, ठीक है। तो अब सर जैसे मानिए मैथ में हमको तो कुछ नहीं आता है, जनरल रीजनिंग में कुछ नहीं आता, कैसे करेंगे सर ये चीज। देखिए आपको जो भी सिलेबस आपने देखा, जैसे माने कि यहाँ पे है मैथ में हमको एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम में मुश्किल से हमको लगता है 45 मिनट का अगर एक वीडियो दे देंगे, 45 मिनट का या 1 घंटे का वीडियो दे देंगे ना, आपका जो आरआरबी जेई में क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी रहता है। एलसीएम एसएफ 3-4 टाइप है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।